नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल आप सभी से आज बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने आई हूँ। मैं 2-3 दिनों से लगातार देख रही हूँ, चाहे वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो हमारा ट्विटर वॉर वाला जो ग्रुप है जिसमें बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें जातिगत बातें हो रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो भी किस बात पर, वो भी नेताओं की वजह से, चाहे वो योगी जी हों या चाहे वो अखिलेश जी हों। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग आपस में किस वजह से भिड़ रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे से आप लोग तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप भावी शिक्षक हैं। इस तरीके से आपको इस समय एकजुट होकर चलना है। हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम साथियों को जोड़ सकें और वहाँ पर अपनी समस्या का निदान कर सकें। इसलिए नहीं बनाया गया ग्रुप, इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप आपस में आकर उसमें जातिगत बातें करें। यहाँ तक आप लोग मुझे भी नहीं छोड़ रहे हैं उसमें। यहाँ पर कोई कहता है कि 7 महीने 6 महीने शिखा पाल टंकी पर बैठी, किसी जर्नल को बैठा के दिखाइए। कोई कहता है कि कोई ओबीसी में मतलब आप हमको भी नहीं छोड़ रहे हैं इस तरीके की बातें करने में, जबकि मैंने खुद 22,000 का समर्थन करने के लिए मैं खुद उस चीज़ को लीड कर रही थी और मैं वहाँ पर बैठी थी पानी की टंकी पर। अगर मेरे मन में भी इस तरीके की जातिगत बातें होती तो मैं सीधे आरक्षण वाले ग्रुप को ज्वाइन करती। मैंने कभी इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया कि मैं किस विशेष वर्ग से आती हूँ, मैं ओबीसी की हूँ कि जनरल की हूँ। मैंने इस तरीके की बातें कभी नहीं करी, मगर आप लोग मुझे इन चीज़ों में विभाजित कर दे रहे हैं अपने पर्सनल मुद्दों की वजह से। मैं जानना चाहती हूँ और मैंने आपको इतनी बार ये चीज़ें बताई हैं कि हमें इस समय एकजुट होकर चलना है। हम लोगों को ये सोचना है कि किस तरीके से अपनी सीटों को पाया जाए, ना कि आपस में भिड़ने की बातें करनी है। आप सभी पता नहीं क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम लोगों का नुकसान हो गया, सवर्णों का नुकसान हो गया, तो हम अब योगी जी को ही वोट देंगे, वही हमारा सहारा बनेंगे। कोई कह रहा है कि हम अखिलेश जी को ही वोट देंगे। अभी मैंने उस दिन भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताया था कि एक हमारे सीनियर विश्लेषक है, उन्होंने हमको ये सलाह दी है, जो आपके मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं, चाहे वो योगी जी करते हैं चाहे वो अखिलेश जी करते हैं, आप उनको वोट दीजिए। यहाँ पर हमको अपनी वोट की ताकत को दिखाना है, ना कि उनकी वजह से आपस में भिड़ना है, ना ही अपने आप में टकराव पैदा करना है। आप लोग उसमें इस तरीके की भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आप मर्यादा तक भूल गए, तू तड़ाक की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं आपस में। तो आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जब आज तक हम इन चीज़ों में नहीं फंसे हैं, तो आप लोग क्यों इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, आपस में भिड़ने की बातें कर रहे हैं? क्यों? अभी कम से कम सरकार तो बनने दीजिए। हमने तो हमेशा से यही बात कही है कि जो सरकार हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमें सीटें देगा, हमारे लिए वही। अगर आज योगी जी हमारी बात करते हैं, मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को शामिल कर लेते हैं, हमारे सीटों को देने की बात करते हैं, तो आज भी हम सहर्ष उनको ही वोट देंगे। हम लोग 7 महीने की इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी बैठे हुए हैं केवल अपने रोजगार को पाने के लिए। जो सरकार भी, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो अखिलेश जी हो, जो हमारी मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी और हमें नियुक्ति देगी, हम उसके साथ जाएंगे। आपसे इतनी बार कहा जा रहा है कि अपनी ताकत को दिखाइए, ना कि आपस में भिड़िए। उनको तो कम से कम बताने दीजिए कि वो अपने मैनिफेस्टो में क्या शामिल कर रहे हैं, हमारा मुद्दा शामिल है भी कि नहीं। हम पहले ही जातिगत बातों में भिड़ते जा रहे हैं और आपस में टकराव पैदा कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति प्लीज मत लाइए। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। आप लोगों को इतनी बार समझाया गया कि आप लोग ट्विटर वॉर में शामिल, जो आप ट्वीट करने के लिए आपसे कहा जाता है 6 से 8 का आपको टाइमिंग दिया गया है, आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आपको इतनी बार कहा गया कि इस समय हम लोग कहीं भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, कोरोना की गाइडलाइन भी और आचार संहिता भी है, तो इस वजह से हम लोग भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। मगर वर्चुअल माध्यम से हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी वजह से हम आपस में अपने मुद्दे को ट्रेंड करा सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि 6 से 8 का टाइम आप लोग को दिया गया है कि उसमें 6 से 8 आप लोग ट्विटर उसमें शामिल हुई, ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करिए पूर्ण समायोजन की। तो ये हमारा मुद्दा ट्रेंड होगा, तो हमारी बातें दोनों सरकारों तक पहुंचेंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी हो। तो हमको अपनी ताकत को दिखाना है, हमें वर्चुअल माध्यम से बताना है कि हम उसी सरकार के साथ जाएंगे जो हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। अभी तक ना बीजेपी का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र आया है, ना ही आपका सपा का आया। सपा सीधे सीधे कह रही है कि हाँ, जब हम बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाएगा उसके बाद ही हम अपना मैनिफेस्टो उसको घोषित करेंगे। तो कम से कम
अभी जो हमारे पास 2 से 3 दिन का टाइम है, 25 तक शायद उनके आने का, अखिलेश जी का मैनिफेस्टो शायद आ सकता है। तो कम से कम हमारे पास अभी यही एक माध्यम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। जो टाइमिंग आपको बताई जाती है उसमें टेलीग्राम पे बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग उसमें 1700 से 1800 की संख्या दिखाई पड़ती है, और ऑनलाइन भी लगभग रहते हैं 150 से ऊपर लोग रहते हैं। मगर जब ट्वीट करने की बारी आती है तो आप लोग ट्वीट नहीं करते हैं। उसी वजह से हम लोग पहले संख्या बल की वजह से पिछड़े हुए थे। तो इस समय हम संख्या बल तो नहीं जुटा सकते, मगर वर्चुअल माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अपने मुद्दे को ट्रेंड करा सकते हैं। यही एक साधन है जिसके माध्यम से अपनी चीजों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों से कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आपको ज्ञापन भी दे दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने ज्ञापन को फैक्स के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से आप पहुंचाने की। बीच में बात हमारी कट गई थी, और ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अब हमारे पास संख्या कितनी बची है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 हज़ार लोग रह गए, उसमें से ज़्यादातर ओबीसी वर्ग का बच्चा रह गया है। तो समझदारी की हमको बात है कि अभी अगर हम, चलिए हम ये मान लेते हैं कि अखिलेश यादव जी जो है वो ओबीसी वालों का समर्थन करेंगे, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया ना। तो हमारे पास ज़्यादा उसमें जितने बचे हुए बच्चे हम पूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं, तो उसमें 30,000 के करीब तो ओबीसी वर्ग है और बाकी जनरल और एससी वर्ग का है। तो अगर हम सब पूर्ण समायोजन की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा, जब ऐसा तो है नहीं कि वो केवल ओबीसी वालों का कर देंगे और जनरल और एससी को छोड़ देंगे, तो इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। अभी हमारे पास ये एक प्लस पॉइंट है कि अभी हम लोग उनसे कह सकते हैं कि आप जब ओबीसी की बात कर रहे हैं तो आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा भला तो ओबीसी वर्ग का ही होगा। तो इसी तरीके से हमें दिमाग से चलना है, ना कि आपस में भिड़ने की कोशिश करना है। सरकार से गुहार लगानी है कि जब आप आरक्षित वर्ग की बात करें कि आपकी सरकार आएगी तो आप ज्यादा, जो जितनी सीटें आरक्षित वर्ग की आप उनको दिलवाएंगे, तो आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए ना, तो सारे लोगों, सभी वर्गों को आप संतुष्ट कर देंगे, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो एससी वर्ग हो। तो इस तरीके से हमें अपने दिमाग से काम लेना है और सरकार को ये बताना है कि कोई भी सरकार आती है, जो भी सरकार बनेगी वो हमारे बच्चों का कल्याण करेगी, तो ही हम उसको वोट देंगे, अन्यथा हम किसी भी सरकार को, वरना हम नोटा दबाएंगे। अब हम किसी के हितैषी तभी बन पाएंगे जब वो हमारे बारे में सोचेगी। तो अब हमारा ये मेन टारगेट होना चाहिए, आपस में भिड़ने का नहीं, सरकार को झुकाने का होना चाहिए कि किस तरीके से आप हमारे वोट अगर पाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा था आपने 6800 सीटें दी हैं, तो उसमें कितनी संख्या थी, यहाँ पर 40 से 50 हज़ार की संख्या अभी बची हुई है। साथ ही साथ उसके परिवार वाले हैं और उनके दोस्त जो भी है, नातेदार हैं, तो वो आपको कितनी वोट की संख्या आपके सामने आपको नजर आ रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में आपको वोट मिलने हैं, तो कम से कम आप इस बात पे सोचिए और विचार करिए, ना कि आपस में लड़ाई करिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, चाहे वो ट्विटर वॉर वाला ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम वाला ग्रुप हो, प्लीज आज से इस तरीके की बातें मत करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं करती हूँ। जितने हमारे लीगल टीम के साथी है, मैं खुद बता दूं, मैंने 6 से 7 महीने पानी की टंकी पर बिताए। मैं ओबीसी वर्ग की थी। मैं पहली बात इन चीजों में जाती ही नहीं कि मैं किस वर्ग की हूँ, किस वर्ग की नहीं हूँ, मगर मैंने कभी ऐसा एहसास नहीं किया कि मैं जनरल की नहीं हूँ। मेरे इतने साथी भाई बहन ज्यादातर वहां पर जनरल के ही थे, उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बहन से बढ़कर माना है। तो मैं इस चीज को तो कहूंगी नहीं कि वहां पर कभी जातिगत बातें हुई या वहां पे किसी प्रकार का भेदभाव हुआ। तो मैं कहना चाहती हूँ, जब मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, तो प्लीज आप सब आपस में मत भिड़िए। ये मत कहिए कि अब तुम जनरल की लड़की को बैठा के दिखाओ तो तुम ओबीसी की लड़की को बैठा के टंकी पे दिखाओ। टंकी पर बैठने का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। मेन मुद्दा है हमें अपनी सीटें पाने का। जो संघर्ष हमारा 7 महीने का था, उसको सार्थक करने का समय आ चुका है, ना कि आपस में लड़ाई करने का। हम लोग इसलिए आपको एकजुट करना चाहते हैं कि आप 2 महीने का आपको समय दिया गया है। सरकार के पास भी ये चुनाव का टाइम है, वो झुके झुकेगी। अगर क्या बोलते हैं, अगर उनको वोट चाहिए होगा तो वो बेशक झुकेगी। तो प्लीज आपस में मत भिड़िए और इस तरीके की सोचिए कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज दीजिए कि किस तरीके से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका कोई लिंक हो, आपकी कहीं पहचान हो कि किस तरीके से योगी जी से मिला जा सकता है, किस तरीके से अखिलेश जी से मिला जा सकता है, तो इन मुद्दों पर आप बात करिए। प्लीज आपस में किसी प्रकार की राजनीतिक बातें मत करिए, ना ही जातिगत बातें करिए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आखिरी बार विनती कर रही हूँ
कि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके की बातें आज से मत करिएगा और लिंक ढूंढने की कोशिश करिए कि अपने मैनिफेस्टो को हम किस तरह सरकार दोनों, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो समाजवादी पार्टी, उसमें हम अपने मैनिफेस्टो के किस तरह शामिल कराएं, इन बातों पर चर्चा करिए और आज के बाद इस तरीके की जातिगत बातें प्लीज मत करिएगा। धन्यवाद।